श्री दुर्गा सप्तशती 12वां अध्याय। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्मा। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा एकाग्र चित्र होकर प्रतिदिन मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निश्चय ही हर लूंगी। जो मनुष्य मधु और कैटभ के नाश, महिषासुर के वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार की कथा कहेंगे और मेरे महात्मा को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्र चित्र से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप न रहेगा। पाप से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां भी उनको नहीं सताएंगी। उनके घर में न दरिद्रता होगी और न उनको प्रियजनों के बिछोह का कष्ट ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय भी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रव को एवं तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस स्थान पर मेरे इस महात्म का विधि पूर्वक पाठ किया जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही निवास करती हूँ। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरे इस चरित्र का पाठ करना चाहिए और इसे सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे विधि विधान को जानकर करे या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत साहर्ष ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्मा को सुनकर सब विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं और धन, धान, पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्मा मेरे प्रादुर्भाव की कथाओं और युद्ध में मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। महात्मा सुनने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उनके कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित रहता है, सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा बुरे स्वप्न दिखाई देना और ग्रह पीड़ा इत्यादि भी पीड़ाएं मिट जाती हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों के संगठन में फूट पड़ने पर यह अच्छी मित्रता करवाने वाला है। इसके पाठ पात्र से असुरों और भूत पिशाचों का नाश होता है। मेरा यह महात्म मनुष्य को मेरी निकटता की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्री द्वारा पूजन करने वाले ब्राह्मणों को भोजन कराने, हवन करने, प्रतिदिन अभिषेक करने, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करने और दान करने आदि के द्वारा एक वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जितनी प्रसन्न हो जाती हूँ, इस चरित्र के एक बार सुनने से भी मैं उतनी प्रसन्न ही होती हूँ। यह महात्मा सुनने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट राक्षसों का संहार करने वाला है और इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने व महर्षियों ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में निर्जन स्थान पर अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में लुटेरों से घिरा हुआ होने पर या शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, जंगलों में सिंहों, व्याघ्रों या जंगलियों हाथी द्वारा पीछा करने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने पर या बंदी बनाए जाने का भय होने पर, समुद्र में भारी तूफान आने के कारण नाव डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की वेदना से पीड़ित तथा घोर बाधाओं से दुखी होने पर मनुष्य जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, लुटेरे या शत्रु आदि दूर भाग जाते हैं और निकट नहीं आते हैं। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यह कहकर सग देवताओं के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गई। समस्त देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपयोग करने लगे और उन्हें अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी द्वारा मारे जाने पर बाकी बचे हुए दैत्य पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस संसार की रक्षा करती हैं, इसको मोहित करती हैं और जन्म देती हैं। वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती महाकाली ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर
महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही सभी प्राणियों का पालन करती हैं। वे ही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन्योन पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। राजा सुरत और वैश्य समाधि को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जगत को धारण करने वाली उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही ज्ञान देने वाली हैं। भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं, मोहित होते हैं और भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। वे ही आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष देती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उत्तम व्रत वाले महर्षि को प्रणाम किया। वे राज्य के छिन जाने के कारण बहुत खिन्न हो चुके थे। वे राजा तथा वैश्य तुरंत ही तपस्या के लिए चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर जगदम्बा के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप, दीप, हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना में लीन हो गए। पहले उन्होंने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर एकाग्रचित्त से भगवती का चिंतन करने लगे। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक निरंतर आराधना करते रहे। जब जगत को धारण करने वाली देवी चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह मुझसे मांगो, वह वर मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं का नाश करके पुनः अपना राज्य प्राप्त करने का वरदान मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था तथा उसने भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूपी आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः राज्य पालोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सामर्लिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर विख्यात होगे। हे वैश्य, तुमने जो श्रेष्ठ वर मांगा है वह तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष देने वाला ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर शामर्णिक मनु के नाम से विख्यात होंगे। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो
आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो